Hello everyone. Today we are going to start exercise 9.4 in which we will learn how to multiply the binomials. We have done the multiplication of monomial and monomial with binomial or trinomial. Now both the expressions will be binomial और ट्राइनोमियल. एक से ज़्यादा टर्म्स होंगी एक्सप्रेशंस में, दोनों में, तो आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे. अब फर्स्ट क्वेश्चन के टोटल आपके 6 पार्ट्स हैं और मैं उनमें से आपको 3 पार्ट्स करके दिखा देती हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट करेंगे. सबसे पहले आपने मल्टीप्लाई करना है y माइनस 8 को 3y माइनस 4 से. जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सबसे पहले तो एंड लिखा हुआ है, तो आप पहले एंड को हटा दीजिए क्योंकि आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो ये ऐसे लिखेंगे एक्सप्रेशन को, इनके बीच में कोई साइन नहीं लगाएंगे. व्हाट डज इट मीन कि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन का मल्टीप्लाइड हैं, इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है. अगर कोई साइन ना हो तो मैंने ब्रैकेट्स में रख लिया. अब आप एक को ब्रेक करेंगे. जैसे आप नॉर्मली किसी भी क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे आप नाम, जैसे ये भी दो टर्म्स है, जैसे यहाँ पर बायनोमियल में दो टर्म्स हैं और यहाँ पर भी आपकी दो प्लेसेस हैं, वंस प्लेस टेंस प्लेस. तो आप एक नंबर को ब्रेक कर लेते हैं. 7 से करते हैं, फिर 1 से करते हैं, फिर ऐड कर देते हैं. 7 से करते हैं इन दोनों को, तो आपने एक नंबर को ब्रेक किया ना. उसी तरह से आप पहले y, इनको एक को ब्रेक कर सकते हैं, किसी एक को. तो y को पहले इनको ब्रेक कर लो, y अलग कर लो, -8 अलग कर लो. जैसे यहाँ अलग किया था, 1 अलग 7 अलग. तो y को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, इस पूरे एक्सप्रेशन से. फिर -8 को, ठीक है, और ये ऐड ही हो रहे हैं क्योंकि मैंने कोई साइन चेंज नहीं किया है, जो साइन है वही है. अगर सब्ट्रैक्ट करती तो साइन चेंज हो जाते, तो मैंने दोनों को मल्टीप्लाई करा है और ऐड कर दिया है. ठीक है, तो यहाँ से अब आपका एक्सप्रेशन वैसा ही आ गया जैसे आप करते थे मोनोमियल को बायनोमियल से मल्टीप्लाई. तो अब आपका सिंपल बन गया. बायनोमियल को आपने तोड़ दिया दो टर्म्स में और आप पहले y से इसको कर रहे हैं, फिर 8 से इसको कर रहे हैं. तो y से पहले इसको करिए. तो आपको याद है, पहले साइन लिखते हैं, प्लस और प्लस प्लस होगा, फिर आप नंबर लिखते हैं. यहाँ 1 है तो 1 3 3. अब आप वेरिएबल्स लिखते हैं, y इंटू वाई, पावर्स ऐड हो जाएंगी, y स्क्वायर. ठीक है, इसी तरह से आप इसको इससे करेंगे तो -4y. जब सब अलग अलग है, यहाँ वेरिएबल है, साइन भी अलग अलग है, माइनस आ गया, और नंबर और वेरिएबल दोनों चीजें लिख ली. इसी तरह से आप इसको करिए. बाहर -8 है तो -8 इंटू 3, ये प्लस में है तो माइनस प्लस माइनस आएगा. 8 3 24. नंबर्स को कर लिया और साथ में वेरिएबल. अब माइनस माइनस प्लस, 8 4 32. तो वेरिएबल ना इसके साथ है ना इसके साथ है, तो बस. तो अब आपने क्या करना है, ये आपकी मल्टीप्लिकेशन हो गई. नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, अगर कोई लाइक टर्म्स है तो उनको कंबाइन कर दो. तो ये आपको लाइक टर्म्स दिख रही है, दोनों में वेरिएबल सेम है y. तो आप इनको ये तो आप ऐड नहीं कर सकते, इसके पे वेरिएबल डिफरेंट है, y स्क्वायर. तो माइनस माइनस प्लस, तो आप इन्हें प्लस करोगे. 4 और 24 28, और माइनस प्लस में वेरिएबल सेम रहता है तो y का y ही रहेगा, y स्क्वायर नहीं लिखेंगे इसको. और बड़े का साइन आता है, जब दोनों सेम है तो बड़े का भी वही है, माइनस साइन आ गया, +32. तो दिस इज योर आंसर. क्योंकि इसके बाद हम फर्दर इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसके साथ वेरिएबल है y स्क्वायर, इसके साथ y और इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है. सो दीज 3 आर अनलाइक टर्म्स, सो वी कैन नॉट सॉल्व इट फर्दर. सो दिस इज योर. नाउ थर्ड पार्ट इज we have to multiply these two expressions. So first come to first step, और उसमें आपने इसके बीच में साइन लगाना है. तो इनको ना ऐड कर रहे हैं ना सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इनके बीच में मैं दोनों एक्सप्रेशंस के बीच में कोई भी साइन नहीं रखूंगी. अब मुझे क्या करना है, किसी एक एक्सप्रेशन को ब्रेक कर लेना है. तो मैं इन दोनों टर्म्स को अलग अलग करूंगी और टर्न बाय टर्न इस एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करूंगी. तो 2.5l पहले इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2.5l प्लस 0.5m. ठीक है, उसके बाद ये -0.5m जो है ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, 2.5l प्लस 0.5m. अब आपका एक्सप्रेशन ब्रेक हो चुका है. अब क्या करना है आपने, अब आपने मल्टीप्लाई करना है. मोनोमियल रह गया ये और ये बायनोमियल. तो टर्न बाय टर्न आप इन दोनों के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे आप पिछली एक्सरसाइज में करते थे. इनको करेंगे तो प्लस 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 ही आएगा.
2.5 को 2.5 से करोगे यानी 25 को 25 से करोगे 625। 1 डेसिमल प्लेस इसकी है, 1 डेसिमल प्लेस इसकी है, तो इसकी 2 डेसिमल प्लेसेस हो गई। L इंटू एल, वेरिएबल को किया तो L स्क्वायर। साइन देखिए, नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, वेरिएबल को कीजिए। अब साइन फिर से दोनों का प्लस है तो प्लस 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 ही आएगा। 2.5 को 5 से यानी 25 को 5 से विच इज 125। फिर से डेसिमल प्लेस एक इसकी है एक इसकी है, तो 2 डेसिमल प्लेस आ गई आपकी। L और M आपके वेरिएबल हो गए। अब आइए आप नेक्स्ट स्टेप पर, वहां पे भी क्या होगा, ये माइनस ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस। अब 0.5 से इसको करेंगे फिर से 1.25 ml, और लास्ट में जो लास्ट टर्म रहेगी अब इसको मल्टीप्लाई करना रह गया, तो माइनस में है ये प्लस में है, तो माइनस प्लस इज माइनस। 0.5 इंटू 0.5 मीन्स 5 इंटू 5 विच इज 25, और डेसिमल प्लेसेस कितनी है 1 2, तो 1 2, तो यहाँ आएगा तो इसके आगे मैं 0 लगा देती हूँ, ठीक है। 0.25 है ये, और साथ में क्या है m इंटू एम, एम स्क्वायर। अब सारी टर्म्स मल्टीप्लाई हो गई हैं। अब लाइक टर्म्स देखिए कोई है तो उनको सॉल्व कर लीजिए। ये तो एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर वाली और नहीं है, ये दोनों सेम दिख रही हैं। इसमें एल है, एम है वेरिएबल, और इसमें एम एल है। ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वेरिएबल सेम है, एल इधर भी है इधर भी, एम इधर भी है इधर भी, तो वेरिएबल सेम है। ये प्लस का है ये माइनस का है, तो सेम टर्म्स है, कैंसिल हो गई। ये 1.25 lm प्लस का, 1.25 lm माइनस का, तो you are left with these two terms. So this is your answer, 0.25 m square. Now I am doing one more part of question number 1 for you. Other 3 are your homework, you will do yourself. And now see, we have to multiply these two. Now इसमें 4 ऑलरेडी बाहर है, यानी बीच में कोई साइन नहीं है, तो 4 इन दोनों टर्म्स के साथ है। पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a स्क्वायर माइनस 4 2s are 8 बाई 3। याद रहे ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो न्यूमिनेटर के साथ होगा। अगर ये 1/4 होता तो ये डिनोमिनेटर के साथ होता, नीचे होता। तो अगर ये 4 की जगह 1/4 होता, इसका मतलब ये 4 डिनोमिनेटर के साथ होता। अब ऐसा कुछ नहीं है, 4 ऊपर है तो ये न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, 8/3 b स्क्वायर। तो इसी तरह से आपका दूसरा एक्सप्रेशन जिससे आप इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो ये है। पहले जो सिंप्लीफिकेशन करनी थी वो कर ली, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मैंने इनके बीच में साइन मिस कर दिया है। अब क्या करना है, इनको ब्रेक करना है एक को, तो 3/4a स्क्वायर ब्रेक कर लिया और एक 3b स्क्वायर। तो अब टर्न बाय टर्न मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब 3b स्क्वायर के साथ साइन प्लस का था तो मैंने यहाँ प्लस लगा दिया, जिसको ब्रेक किया उसके साथ साइन देखो कौन सा है यहाँ पर। अब इसको मल्टीप्लाई करना है आपने पहले इससे, 4a स्क्वायर माइनस 8/3b स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे आपका 4a स्क्वायर माइनस 8/3b स्क्वायर। अब आप जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले ये फ्रैक्शन और ये नंबर ये मल्टीप्लाई होगा, तो 3/4 इंटू 4 करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये आपका आ गया 3, और साथ में a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर इज a रेज टू पावर 4। अब नेक्स्ट टर्म पे आएंगे, तो ये जो आप बाहर लिख रहे हो ये प्लस की टर्म है, प्लस की टर्म को आप माइनस की टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस माइनस इज माइनस, तो साइन हो गया। अब नंबर पे आइए, नंबर यहाँ पर जो फ्रैक्शंस में है, तो 3/4 इंटू 8/3, तो 3/4 इंटू 8/3, इसे आप रफली कर सकते हैं। 3 से 3 कैंसिल है, 4 2s are 8, तो आपके पास नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर 2 बचा है, तो यहाँ पर आप नंबर लिखेंगे 2। अब a स्क्वायर b स्क्वायर दोनों के वेरिएबल अलग अलग हैं, तो पावर्स तो इंक्रीज होनी नहीं, ऐसे ही लिख देना आपने। नेक्स्ट यहाँ पर आइए, ये भी प्लस का है, इसके आगे भी कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का है, तो प्लस 3 4s are 12 b स्क्वायर a स्क्वायर। अब लास्ट टर्म पे आ जाइए, ये प्लस में है ये माइनस में है, प्लस माइनस माइनस। अब नंबर पे आइए, फिर से 3 इंटू 8/3, तो 3 इंटू 8/3, 3 से 3 कैंसिल, 8 आ जाएगा, तो 8, ठीक है। 3 इंटू 8/3, 3 से 3 कैंसिल, 8 आ गया। b स्क्वायर इंटू b स्क्वायर, तो सेम बेस है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 + 2 4, तो b 4 आ जाएगा, b स्क्वायर इंटू b स्क्वायर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, फिर से देखना है, लास्ट स्टेप पे आ जाए, ठीक है। लास्ट स्टेप पे हम देखते हैं कोई लाइक टर्म्स है, तो मुझे ये वेरिएबल एक जैसे दिख रहे हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर,
ऑर्डर चेंज हो सकता है, तो इनको आप कंबाइन करके एक सिंगल टर्म बना दीजिए, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस, माइनस होगा तो 12 माइनस 2 10, वेरिएबल सेम रहता है प्लस माइनस में, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और बड़े वाला साइन तो प्लस। अब 3a4 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ये ऐसे ही रहेगी क्योंकि इनकी ये तो अनलाइक टर्म्स थी। अब ये आपका आंसर आ जाएगा क्योंकि सारी अनलाइक टर्म्स, तो 3 ट्राइनोमियल आपका आंसर आया, तीन टर्म्स का 3a रेज टू पावर 4 प्लस 10a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 8b रेज टू पावर 4। Question number 2, second part. There are 4 parts in this question and I am doing 2 parts for you, second and the fourth. तो ऑल सेम, वैसे मुझे लग नहीं रहा था इसको भी कराने की नीड है, बट आपने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, वही बात हो गई कि आपने मल्टीप्लाई करना है, तो इनके बीच में कोई साइन नहीं आएगा, इन्हें मल्टीप्लाई करोगे, ये बायनोमियल है, ये भी बायनोमियल है, ब्रेक कर लो पहले की तरह, x और 7y ब्रेक हो गया। ये एक बार x को मल्टीप्लाई करो इस सारे से, इसको ब्रेक कर लिया, ये एज इट इज रहेगा, तो x इंटू 7x माइनस वाई, यहाँ पर भी 7x माइनस वाई, तो ये जल्दी से कर लेते हैं क्योंकि अब आपको स्टेप समझ आ गए हैं। अब इसके साथ नंबर 1 है तो प्लस 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 आएगा, 7 1 जार 7 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 7 7 जार 49 वाई एक्स माइनस 7 1 जार 7 वाई स्क्वायर, ठीक है। तो साइन नंबर वेरिएबल इस ऑर्डर को फॉलो करते हुए मल्टीप्लाई कर लिया। ये टर्म्स मुझे एक जैसी दिख रही है, दोनों के साथ वेरिएबल एक है। अब इसके आगे नंबर कुछ नहीं है तो वो 1 है इसका मतलब, तो प्लस माइनस माइनस तो माइनस होंगे, 49 में से 1 माइनस करेंगे 48 एक्स वाई, वेरिएबल सेम रहेगा और बड़े का साइन आएगा, और यहाँ आ गया 7x स्क्वायर और ये 7y स्क्वायर, ये सेम रहेगा। सो दिस इज योर आंसर। अब इसके आगे आप फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स है, वेरिएबल्स डिफरेंट है, एक्स स्क्वायर एक्स वाई वाई स्क्वायर। सेम फोर्थ पार्ट, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही ब्रेक कर लीजिए। आई होप आप साथ साथ बोल भी रहे होंगे। अब पी स्क्वायर समझ आ गया होगा, ब्रेक कर लिया मैंने पी स्क्वायर और माइनस क्यू स्क्वायर को, और सेकंड को ब्रेक नहीं करना है, वो एज इट इज रहेगा 2p प्लस क्यू 2p प्लस क्यू। अब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइन प्लस को प्लस के साथ ही कर रहे हैं, प्लस ही रहेगा। नंबर है यहाँ 1 1 2 जार 2, p वेरिएबल सेम है तो पावर्स ऐड कर दो, 2 पावर इसकी है, एक p यहाँ है तो 2 प्लस 1 3 हो गया पी क्यू, प्लस इसी तरह से पी स्क्वायर इंटू क्यू, क्योंकि दोनों का ही नंबर 1 1 है, तो ठीक है, वेरिएबल नंबर्स तो है ही नहीं तो सिर्फ वेरिएबल्स को करना है, पी स्क्वायर इंटू क्यू। अब यहाँ पर आ गया माइनस प्लस, तो माइनस आएगा, इसके साथ प्लस से कोई साइन नहीं है तो ठीक है, 2 1 इंटू 2 इज 2 क्यू स्क्वायर पी, और ये आएगा माइनस प्लस माइनस, सिर्फ वेरिएबल्स है क्यू स्क्वायर और यहाँ क्यू की पावर 1 है, कुछ नहीं है तो क्यू क्यूब, पावर्स ऐड हो गई। तो अब आप वेरिएबल्स देखो, ये सारे वेरिएबल्स डिफरेंट है, देखो यहाँ पर p के ऊपर 2 पावर है और यहाँ q के ऊपर 2 है, तो ये डिफरेंट है वेरिएबल्स, तो हम इनको सॉल्व नहीं कर सकते, और यहाँ p क्यूब है यहाँ q क्यूब है, तो इसको फर्दर हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो दिस विल बी योर आंसर, दीज ऑल आर अनलाइक। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब क्या है, यहाँ कुछ नहीं कहा, प्रोडक्ट निकालो। सिंप्लीफाई का मतलब है जो आपको एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं तो उसको सिंप्लीफाई करो, जो साइन उसके अंदर ऑलरेडी है उसी साइन के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व कर दो। तो जैसे इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, ब्रैकेट्स में है, बट डज इट मीन कि इनके बीच में मल्टीप्लाई है, इनका प्रोडक्ट करना है और फिर 5 ऐड कर देना है। तो प्रोडक्ट करते हैं ब्रेक करके। अगर अब आप एक्सपर्ट हो गए हैं तो आप इसको ओरली भी कर सकते हैं, स्टेप मिस करके सीधा लिख सकते हैं, ए स्क्वायर को बी क्यूब से, देन ए स्क्वायर को 3 से, दोनों से कर दिया 3a स्क्वायर, देन 5 को बी क्यूब से 5b क्यूब, सारे प्लस के हैं तो प्लस नहीं आएगा, 5 3 जार 15, कोई वेरिएबल नहीं है। अब ब्रैकेट्स हट जाएंगे क्योंकि सिंप्लीफाई कर दिया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और प्लस में यहाँ पर था 5। अब आप कोई लाइक टर्म्स दिख रही है तो देख लो, ये तो डिफरेंट है वेरिएबल्स, ये लाइक टर्म्स है दोनों बिना वेरिएबल्स के, तो इन्हें ऐड कर दो, बस यही आपका आंसर है। तो सिंप्लीफाई बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं करना, साइंस आपके ऑलरेडी लगे हुए हैं, जो साइन देख रहे हो वही करो। सबसे पहले मल्टीप्लाई किया और 5 ऐड कर दिया, लाइक टर्म्स जो दिखती हैं उसे सॉल्व कर दो, अदरवाइज लीव इट। फोर्थ पार्ट इज सिंप्लीफाइड, तो फर्दर आप साइन देखते जाइए और साइन को करते हुए सीधा करते जाएंगे। जैसे फर्स्ट
ये आपको 3 टर्म्स दिख रही है, 1 2 3, ठीक है। तो आप पहले फर्स्ट टर्म को देखिए, यहाँ पर इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करो। मैं डायरेक्ट ही कर रहे हैं, हम ब्रेक नहीं कर रहे, सीधा लिख रहे हैं। ए को पहले इन दोनों से करेंगे, तो a इंटू सी इज ए सी, नंबर तो है नहीं कोई, तो आप सीधा वेरिएबल्स को कर रहे हैं, और वेरिएबल्स भी डिफरेंट है, तो पावर्स को ऐड करनी नहीं, सिंपली लिखना है आपने। अब प्लस माइनस माइनस a इंटू डी, ए डी। अब a से तो हो गया, अब आप b पे आ जाइए, प्लस b इंटू प्लस सी, दोनों प्लस के हैं तो प्लस बी सी। अब प्लस माइनस माइनस बी डी, हो गया फर्स्ट टर्म सॉल्व। अब सेकेंड टर्म पे आ जाइए, a माइनस बी इंटू सी प्लस डी, फर्दर बीच में तो प्लस का साइन है वो लगाओ, a से c को किया ए सी, a से d को किया ए डी, फिर माइनस b को c से किया माइनस बी सी, माइनस b को प्लस d से किया माइनस प्लस माइनस बी डी। और इसे तो 2 के साथ करना है, सिंपल है, 2 को ए सी के साथ कर दिया, फिर 2 को बी डी के साथ कर दिया। अब आप लाइक टर्म्स कलेक्ट कर लो, जैसे यहाँ पर है ए सी 1, ए सी एक और मिल गया, ठीक है। वेरिएबल देखना है आपने, ये भी ए सी है, तो आपके पास इनके नंबर्स को ऐड कर दो आगे के, ये मल्टीप्लाई नहीं है तो आप पावर्स नहीं देखेंगे, आप आगे के कोफिशिएंट्स देखेंगे। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, तो 4 ए सी हो गया। और जब ऐड करते हैं तो वेरिएबल में कोई चेंज नहीं आता, तो इनकी कोई पावर्स नहीं करनी। अब इसी तरह से इसको देखिए, माइनस ए डी प्लस ए डी, कैंसिल कर दो इसको, एक जैसे हैं और साइन अलग अलग है। और देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, प्लस बी सी माइनस बी सी, ये भी कैंसिल। तो आपके पास अगला क्या आ गया, माइनस बी डी, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 बी डी और 1 बी डी, 2 बी डी हो गया, ठीक है। तो साइन माइनस का ही रहेगा। अब आपके पास एक ही टर्म बची है, प्लस 2 बी डी, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 बी डी प्लस 2 बी डी, ये भी कैंसिल। सो आंसर इज ओनली 4 AC। तो ये बहुत सिंपल हो गया, बहुत सारी टर्म्स कट गई है, ठीक है। आप डायरेक्टली इनको इकट्ठे भी कर सकते थे, माइनस 1 बी डी और प्लस 2, माइनस वन और प्लस 2 बी डी, तो ये माइनस 2 बना और ये प्लस 2 ही कैंसिल हो जाता। मैंने इसको 2 स्टेप्स में किया है, पहले इन दोनों को माइनस माइनस को प्लस किया है, माइनस 2 बी डी, और ये प्लस 2 बी डी लिख के फिर कैंसिल किया है, तो यू आर लेफ्ट विद 4 AC only. So this is your answer. Now seventh part, 1.5x minus 4y। देखो यहाँ पर आपकी एक्सप्रेशन में ये जो टर्म है ये अब एक ही टर्म है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है मल्टीप्लाई का, पहले इन्हें मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो ये एक टर्म है आपकी पूरी। तो पहले आप इसको ब्रेक कर लेंगे, 1.5x को इन तीनों से करेंगे, देन माइनस 4y को इन तीनों से करेंगे। तो वो हम स्टेप्स अब मिस करके डायरेक्टली कर रहे हैं, क्योंकि हम उसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। अगर आपको अभी भी ब्रेक वाला लिखना है तो आप इस तरह से लाइन करके लिख सकते हैं, ऐसे कर कि आप इसको कर रहे हैं फिर माइनस 4y से कर रहे हैं, ठीक है। मैं डायरेक्टली बता रही हूँ, अब आपको आपकी ये प्रैक्टिस हो गई है। अब 1.5x को पहले 1.5x है, दोनों प्लस के हैं, तो 15 को 15 से करो तो 225, और एक डेसिमल प्लेस, तो 2 डेसिमल प्लेसेस, x इंटू एक्स स्क्वायर। मैंने नंबर्स को कर लिया और फिर वेरिएबल्स को कर लिया। अब इसको आ जाओ इस पर, तो 1.5 इंटू 4, 15 4 जार होता है 60, और 60 में क्या होता है, एक डेसिमल प्लेस है, इसमें तो कोई डेसिमल प्लेस है नहीं है, तो एक ही डेसिमल प्लेस रहेगी। और डेसिमल आफ्टर डेसिमल जीरो हैज नो वैल्यू एंड पे, तो 6.0 को हम 6 लिख सकते हैं, और x y वेरिएबल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाइए, 1.5x को 3 से, दोनों प्लस के हैं, 1.5 को 3 से करेंगे, यानी 15 को 3 से 45। इसमें कोई डेसिमल प्लेस नहीं है, इसमें डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यानी तो यहाँ पे भी डेसिमल के बाद एक, इसमें तो है नहीं है जो ऐड होंगे, और साथ में इसके साथ वेरिएबल है, उसके साथ तो है ही नहीं, x आ जाएगा सिर्फ। अब माइनस 4 से करिए, माइनस 4y से, ये माइनस में है ये प्लस में है, 15 4 जार 60, 6.0, वापिस मैं लिख रही हूँ x6 yx। अब मैं कर रही हूँ माइनस 4y को इससे, माइनस प्लस माइनस, 4 4 जार 16, y इंटू y स्क्वायर, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, 4 3 जार 12, यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है तो सिर्फ इसका लिख के छोड़ देंगे, और साथ में ये बिना, ये नेक्स्ट टर्म है माइनस 4.5x, और ये नेक्स्ट टर्म है प्लस 12y।
अब आपको जो टर्म्स लाइक दिख रही है उनको सॉल्व कर लीजिए। जैसे ये 6xy है, ये भी 6xy है, xy उल्टा ऑर्डर में है लेकिन वही है, ये +6 वो -6, तो पूरा का पूरी टर्म कैंसिल, प्लस माइनस इज 0, 6 - 6 इज 0। ठीक है, अब ये भी देख लीजिए, -12y + 12y कैंसिल हो रहा है। ठीक है, +4.5x -4.5x ये भी कैंसिल हो गया, तो यू आर लेफ्ट विथ 2.25x² -16y²। अब आप इसको और नहीं सॉल्व कर सकते क्योंकि इन दोनों के साथ जो वेरिएबल्स हैं वो अलग अलग हैं, इसके साथ x² है, इसके साथ y² है, सो दीज टू आर अनलाइक टर्म्स, तो वी कैन नॉट सॉल्व इट फर्दर। जहां आप और सॉल्व नहीं कर पाते हैं वो आपका आंसर होता है। अब मैंने यहाँ पर इसके 8 पार्ट्स थे और मैंने सिर्फ आपके लिए 3 पार्ट्स किए हैं, तो 3 पार्ट्स यहाँ पर 5 पार्ट्स आपके लिए हैं। सेकेंड क्वेश्चन में भी 2 पार्ट्स मैंने किए हैं आउट ऑफ 4 पार्ट्स, तो 2 पार्ट्स वहां से और 3 पार्ट्स आपके फर्स्ट क्वेश्चन के। तो ये पार्ट्स आप अपने आप सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। इन केस आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देंगे कि ये वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन को एक बार बता दो। अदरवाइज आई डोंट थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है। सो एक बार ऑनेस्टी के साथ आप वीडियो देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो आपका इंटरेस्ट भी बनेगा और साथ ही साथ आपको बाकी क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो इजीली हो जाएंगे आपके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।